जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी निजी जिंदगी कम ही चर्चा का विषय रही, इसीलिए इस बारे में लोग जानते भी कम ही हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को जन्मे धनखड़ एक हिंदू जाट परिवार में पले बढ़े। इनकी जिंदगी में परिवार का साथ हमेशा बड़ा रहा, खासकर पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ और बेटी कामना का। जी हां, आपको बता दें कि इस मामले पर कई रिपोर्ट सामने आई, जहां पर धनखड़ ने 1979 में डॉक्टर सुदेश धनखड़ से शादी की, जो बनस्थली विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सुदेश को सामाजिक काम, जैविक खेती, बच्चों की पढ़ाई और समाज की भलाई का शौक है। इनका एक ही बच्चा है, बेटी कामना, जो कार्तिकेय वाजपेयी से शादीशुदा है। कामना की जिंदगी के बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं है, लेकिन परिवार की एकता धनखड़ की सियासी राह में ताकत बनी। 1994 परिवार पर बड़ा दुख टूटा जब उनके इकलौते बेटे दीपक धनखड़ का 14 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। ये वक्त उनके लिए बेहद मुश्किल था, जिसका असर आज भी उनके चेहरे पर दिखता है। फिर भी सुदेश और कामना के सहारे उन्होंने हिम्मत जुटाई और ऊंचाइयों तक पहुंचे। धनखड़ की सियासत और कानून की पारी में परिवार का साथ हमेशा रहा। सुदेश उनके साथ देश विदेश की यात्राओं में साथ गईं, जैसे हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी समारोह में। 21 जुलाई 2025 को सेहत की वजह से उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उनका पूरा परिवार उनका मजबूत सहारा बना हुआ है। लेकिन इस बीच सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा कि जगदीप धनखड़ ने किसी के दबाव में आकर ये इस्तीफा दिया। इस बीच धनखड़ की पत्नी के भाई बलवदा ने सामने आकर कई सारे सवालों के जवाब दिए। बलवदा ने कहा कि जब धनखड़ को राज्यपाल बनाया गया था, तब भी उनकी राज्यपाल बनने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी। वे हमेशा से ही अपने पेशे यानी वकालत के लिए काम करना चाहते थे। बलवदा ने कहा कि राजनीतिक दबाव और इस तरह की कभी कोई बात नहीं रही नहीं। उन्होंने कभी किसी चीज़ का दबाव लिया ही नहीं। मैं उन्हें कॉलेज के दिनों से जानता हूं, मैंने उन्हें कभी दबाव में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि धनखड़ कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत से जूझ रहे थे, लेकिन इस बीच विपक्ष इस मामले पर कई सारे सवाल धनखड़ की सेहत और उनके इस्तीफे को लेकर उठाता नजर आया। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।